नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। आज का ये प्यारा सा दिन आपको मुबारक हो। हर एक दिन परमात्मा अपनी तरफ से एक गिफ्ट भेजता है। ये 24 घंटे हमारे लिए एक गिफ्ट है। ये हमारी मर्जी होती है कि हम इसको कैसे व्यतीत करें, दुख में, सुख में, आनंद में, सुख और दुख के पार आनंद में। ध्यानी संत हमेशा आनंद की बात करता है, सुख दुख के पार, हर एक चीज के पार चलिए। संसार है तो आंतरिक संसार भी है, आकाश है तो आंतरिक आकाश भी है। इन सब के पार चलना होगा, तभी बात बनती है। आपकी मर्जी होती है कि जो ये सुबह से शाम का दिन मिला या पूरी रात, इसको आपने कैसे बिताना है। कल अखबार में पढ़ रहा था कि कोई जज के पास पहुंच गया कि मेरे गुरु को परमात्मा का दर्जा दिया जाए। कैसी बचकानी बातें हैं हमारी। जो आंतरिक घटनाएं हैं वो सिर्फ आप सिद्ध कर सकते हैं। यदि वो चीजें विज्ञान सिद्ध करेगा, यदि वो चीज संसार सिद्ध करेगा, यदि उन चीजों पे, अंदर के अमृत के अनुभवों पे, यदि परमात्मा के अनुभव पे, यदि हम संसार यदि मुहर लगाएगा, तो फिर वो आपके अनुभव, वो अमृत रूपी अनुभव बचकानी चीजें हैं। अभी आपने जाना नहीं है वो कि कोई दूसरा हमें इज्जत दे कि मैं गुरु हो गया, अब मुझे कोई इज्जत दे। मैं गुरु हो गया, अब मुझे शिष्य चाहिए। ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे आपने संसार में कि मैंने इतना धन कमा लिया, अब मुझे इज्जत चाहिए। राजनेता को देखा, अब मुझे इतने सारे लोग चाहिए, अनुयायी चाहिए। एक तरह की तृष्णा ही हो गई। तभी मैं कहता हूं, इस सुख दुख के पार चलिए। यदि अभी भी हमें बाहर से सुख की आकांक्षा है या दुख की आकांक्षा होती है, तो फिर अभी हमने आनंद को नहीं जाना। अभी तो हम गुरु और शिष्य के पहले ही अनुभव को हम भूले बैठे हैं। और जज ने भी बहुत अच्छा किया कि लगाओ इसके ऊपर 1 लाख का जुर्माना। कैसी कैसी बचकानी बातें लेके आ गए हम संसार में। इस आधुनिक युग में जेट की स्पीड से हम चलते हैं, हवाई जहाज में यात्रा करते हैं। उन संतों को याद करिए जिन संतों ने पैदल यात्राएं की, गुरु नानक देव जी ने। और आज हम सेकंडों के हिसाब से जा सकते हैं। आज हम जितना विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, उतना शायद हम पीछे के सालों में नहीं कर पाए थे। इतने प्यारे प्यारे गैजेट्स आ गए हैं, उनका उपयोग करिए। पर यदि आप उनका उपयोग करते करते यदि आप चाहते हैं कि मैं परमात्मा से मिल लूं, तो नहीं हो पाएगा। आपको हर एक चीज का मोह छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मोह ही हमारा सबसे बड़ा बैरियर है। वो मोह चाहे बेटे के प्रति हो, पत्नी के प्रति हो, वो मोह चाहे घर के प्रति हो, वो चाहे मोहल्ले के प्रति हो, वो चाहे देश के प्रति हो, या पूरे संसार के प्रति हो, या मोह मैं कहूं कि आपके मंदिर में बैठे परमात्मा के प्रति हो। मोह हमेशा ही दिक्कत करेगा। इस मोह ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। आनंद का मतलब होता है ना सुख ना दुख।
और आनंद का मतलब होता है किसी के कारण नहीं, अकारण आनंद हो तब बात बनती है। इस अकारण आनंद में हमें डूबना ही होगा कि गुरु परमात्मा है, सिद्ध किया जाए। यह शिष्य प्यारा शिष्य है, महाशिष्य है, सिद्ध किया जाए। किसको सिद्ध करना चाहते हैं हम? जब हम ध्यान में समाधि में उतरते हैं तब हम नहीं रहते, हमारे अंदर की आत्मा मिल जाती है परमात्मा में। ये शरीर, ये दिमाग, ये है इस संसार को साधने के लिए। इस संसार को आप नट की भांति चल के साध सकते हैं, आप परमात्मा को जान सकते हैं। और परमात्मा को जानने की सबसे तीव्र विधि है कुछ ना किया जाए, एकदम सहज अवस्था, कुछ भी नहीं करना और सब कुछ पा लेना। यह है परमात्मा की तरफ दौड़। संसार की दौड़ ठीक है, अब हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ कहीं ना कहीं कुछ करना ही होगा, तभी हमारा जीवन यापन होगा। पर परमात्मा की जो यात्रा है वो वहां कुछ नहीं करना होता। योग में हाथ पैर मार लिए, पतंजलि ने कहा है योग में खूब हाथ पैर मार लो, कर करके आप कहीं ना कहीं उबोगे, एक दिन उब जाओगे। फिर ध्यान में जब प्रवेश होगा तो हम कुछ कुछ करने की कोशिश करते हैं। ध्यान के जो ध्यान कर रहे हैं उनको देखा आपने, उछल कूद करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं। आखिरी में एक क्षण आता है कि हम विश्राम में लेट जाएं। और समाधि में एक क्षण आता है जब एक हाथ की ताली सुनाई देती है। उस एक हाथ की ताली को सुन के क्या हम दोबारा से योग की तरफ जाएं, या हम दोबारा से ध्यान की तरफ जाएं? नहीं, ये हमने पड़ाव पार कर लिए। अब हमें समाधि में डूब के एक हाथ की ताली को इतना सुनना है, इतना फैला देना है पूरे शरीर में, पूरे इस ब्रह्मांड में इतना फैला देना है कि हम शून्य में प्रवेश कर जाएं। और फिर एक दिन कहते हैं शून्य को भी फेंक आओ। ये फेंक आना क्या है? शून्य को फेंक आने का मतलब है कि अब शून्य की भी जरूरत नहीं रही। अब बूंद सागर में समाने को उतारू है। अब नदी बिल्कुल सागर के मुहाने पे है, और नदी सागर के मुहाने पे ज्यादा देर नहीं ठहरती है, वो तो बस सागर ही हो जाती है। अब सागर हो जाने के बाद किसी को कहा जाए कि तू योग कर, ध्यान कर, समाधि कर, कैसे बात बनेगी? गुरु के पास चमत्कार घटते हैं, गुरु चमत्कार करता नहीं है। वो तो परमात्मा को सर्वशक्तिमान मानता है, बातों से नहीं, उसने जाना है उस परमात्मा को। वो उसके एक एक कदम से वाकिफ है, एक एक कदम को जानता है। अब गुरु के लिए कुछ भी नहीं रहा, भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी शेष नहीं रहा, सब कुछ जान लिया गया। पर वो खुद नहीं करता सब कुछ, फिर भी वो कहता है परमात्मा तू जाने। मैंने तो एक दिन सुमिरन तक को परमात्मा तेरे को अर्पण कर दिया था। सुमिरन का मतलब होता है अपनी आत्मा की तरफ बढ़ना, कदम दर कदम अपनी आत्मा की तरफ बढ़ना। बस उस सुमिरन में भी मैंने तुझे अर्पण कर दिया, संसार तुझे अर्पण कर दिया, ये शरीर तुझे अर्पण कर दिया, ये विचार तुझे अर्पण कर दिए, सब कुछ तो तुझे अर्पण कर दिया। अब मैं कहूं, अब मैं खुद करूंगा। देखा, लोग चमत्कार दिखाते हैं। उन संतों में जो चमत्कार दिखाते हैं या एक जादूगर में, दोनों में अंतर क्या है? कहीं ना कहीं हम संसार को साधना चाहते हैं,
संसार में हम अपने आप को महान दिखाना चाहते हैं। किसको महान दिखाना है? रोज रोज आपके आसपास होती मौत, अभी तक हम नहीं चेतते। रोज आपके आसपास मौत होती है और हम देखते हैं, बस हम करे चले जाते हैं। हमारी मौत नहीं होगी, सबकी मौत होगी, हमारी मौत नहीं होगी। कैसा भ्रम पाल रखा है हमने। मौत एक दिन आएगी, उससे पहले पहल जिंदगी में पल पल आनंद कैसे जिया जाए, पल पल आनंद को कैसे जिया जाए। और उसका एक ही इलाज है, अनाहत नाद में डूबना। वहां पे आप सब कुछ उस अनाहत नाद में सुन मरे अजपा मरे अनहद हूं मर जा, राम सनेही ना मरे। उस राम सनेही कौन है? वो राम सनेही परमात्मा से जिसको प्यार हो गया है। अब उसे बाहर के किसी भी प्रेम की आवश्यकता नहीं है। अब वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में डूबता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर के संसार को घृणा करने लग जाएंगे, नहीं। उसके प्रति तो करुणा आएगी कि आप फूल हुए हैं, आप फूल में बन के आपके अंदर उसकी खुशबू आई है। उसको सूंघ के कोई मतवाला आपके पास आके बैठ गया, कोई शिष्य बन गया आपका। शिष्य का मतलब जो शीश देने को राजी है। पूरे अहंकार मिटा के जब हम परमात्मा में डूबते हैं, उसी तरह कोई शिष्य भी पूर्ण अहंकार मिटा के गुरु की राजी में, उसकी रजा में जब परमात्मा की तरफ बढ़ता है, तो फिर वो शिष्य हो जाता है। शिष्य कोई टैग नहीं है, गुरु के रास्ते बताए रास्ते पे चलना ही। यदि कोई चल रहा है, वो शिष्य हो गया। गुरु और शिष्य एक दिन दोनों छूट जाते हैं। पर हाय, मैं क्या कहूं, लोग तो पकड़ने के इतने आदी हैं, हर किसी चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं। देखा, सूफी संत ने कहा, इस शून्य को भी पकड़ के बाहर छोड़ा, इस शून्य को भी फेंका, कुछ भी तो नहीं पकड़ना है हमें। चेरे बेती हमें इस संसार को जीते हुए उस भव सागर को पार कर लेना है। बुद्ध ने किया, ओशो ने किया, मीरा ने किया, सबने किया। पर इसका मतलब ये नहीं है आपने रट ही लगा दी, ओशो ओशो ओशो, बुद्ध बुद्ध बुद्ध, मीरा मीरा मीरा, या यूं कहूं आजाद आजाद आजाद। नहीं, तुमने अपने आप को जानना है। ये आजाद एक उदाहरण हो सकता है, ओशो उदाहरण हो सकते हैं, आपके इष्ट देव हो सकते हैं। पर एक दिन सब चीजों को छोड़ देना है, एक दिन सब कुछ छोड़ देना है। धीरे धीरे एक एक पकड़ छोड़ देनी है। कांटे को सुई से निकाल के, क्या हम सुई को घाव के ऊपर रख देंगे? हमने ऐसा ही तो किया है। हम जिन संतों के पास हर एक चीज को छोड़ने गए थे, हमने अहंकार छोड़ा, हमने आत्मगलानी छोड़ी, हमने हर चीज को छोड़ते छोड़ते अब उस संत को पकड़ के बैठ गए। ये तो वही हुआ कि पहले शादी करके पत्नी ने पकड़ लिया, या पत्नी ने पति को पकड़ लिया, अब बेटे को पकड़ लिया, अब संसार को पकड़ लिया, घर को पकड़ लिया, और चीजों ने पकड़ लिया। संसार में इतना टाइम दिया कि अब परमात्मा के लिए टाइम ही नहीं बचा। या फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, गुरु को पकड़ लेते हैं, फिर हम परमात्मा को पकड़ लेते हैं। पकड़ तो वही रही, इस पकड़ के पार चलना है, इस पकड़ के पार महा आनंद में डूबना है। जो जो चीजें आपके माध्यम हैं, वो माध्यम आपको कहीं ना कहीं रोके हुए हैं। मैंने यहां से दिल्ली जाना है, मैंने कार का उपयोग कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है मैं कार को ही पकड़ के बैठ गया, आहा तूने दिल्ली पहुंचा दिया।
धीरे धीरे आजकल एक कार की पॉलिसी आ गई है कि डीजल की कार 10 साल या पेट्रोल की कार 15 साल उसकी मियाद है। पर हमारी मियाद, हमारी आयु, हम एक दिन सब कुछ करते करते हमारा देहांत तो हो जाता है, ये शरीर छूट जाता है। पर हम क्या उसको जान पाए? क्या हम उस अमृत को पी पाए? क्या हम इन्हीं पचड़ों में पड़े रहेंगे? इन पचड़ों से बाहर निकलिए, उस परमात्मा को जानिए, उस परमात्मा में डूबिए जो आपको छोड़ना सिखाए, न कि पकड़ना सिखाए। पकड़ पकड़ के हमने अपनी वैल्यू कम कर ली है। इस पकड़ के पार चलिए, इस पकड़ के पार परमात्मा है। और परमात्मा यानी आपके अंदर की आत्मा उस परम तत्व को जान ले। और एक दिन उस परम तत्व को जानने के बाद उसे पकड़ना नहीं है। एक ऐसी अनंत यात्रा पे निकल जाना, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। एक ऐसी अनंत यात्रा पे जहां आपके शरीर में आपकी आत्मा ना रहे, आपके शरीर में परमात्मा ना रहे। ये आत्मा, ये परमात्मा एक दिन शरीर से निकल के, और सब कुछ उसी का रचा हुआ है, कण कण में विद्यमान हो जाए, ऐसे निर्वाण में डूबना है हमें। तो जो भेदिया सतगुरु है, जिसने इस भेद को जान लिया, वही भेदिया है। और इस भेद को जो जना दे, इस भेद को जो सिर्फ और सिर्फ बातों से बात करे, वो है गुरु। और जो इसको शिष्य में जनवा दे किसी को, वो है सतगुरु। तो गुरु और सतगुरु में भी भेद है। इन भेदों के पार उस अभेद में डूब जाना होगा। जो भी इस ट्रैक पे है, योग, ध्यान, समाधि, स्तोरी, इनलाइटनमेंट, निर्वाण, जो भी इस ट्रैक पे है, वो मेरे से कभी भी मिल सकता है और आगे की यात्रा पे बढ़ सकता है। पर मेरी यात्रा में सहज भाव है, कोई चीज का निषेध नहीं है। तुम्हें लगेगा गुरु ये नहीं है, गुरु वो नहीं है, ये गुरु तो सिंपल सा है, सीधा सा है। याद रखिएगा, सिंपल और जो सीधा होता है, उसी के अंदर परमात्मा बसता है। जो संसार में सही को सही, गलत को गलत और सही गलत के पार चला गया, सब कुछ उसी का खेल है। राम में भी वही है, रावण में भी वही है। दोनों के भेद के पार चलना है। और वो कहां है? आराम, आप प्लस राम। आप लंबी चादर तान के, कानों में ईयर प्लग लगा के, अनाहत नाद में डूबते हुए इतने डूब जाएं कि आप रहे ही ना, तब बात बनती है। इसी के साथ हरिओम तत्सत।